नमस्कार, सात की कड़क खबरें देख रहे हैं आप। मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। नमस्कार, मैं हूं रीनू यादव। शुरुआत करेंगे मुंबई की मलाड से। एक बेहद ही सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां पर एक 28 साल के युवक की रोड रेज में पीट कर हत्या कर दी गई। और बताया गया कि शख्स ने एक ऑटो को ओवरटेक किया था और इस बात को लेकर उसका ऑटो ड्राइवर से झगड़ा हो गया और उसके बाद दोनों के बीच मारपीट हुई और इसके बाद आरोपी ने अपने साथियों को बुला लिया और उस शख्स को पीटने लगा। और इस दौरान उस शख्स के माता पिता अपने बेटे को बचाने की कोशिश करते रहे, लेकिन मारपीट जारी रही और मां बेटे को मार से बचाने के लिए जमीन पर लेट गई, जबकि पिता लोगों से मिन्नतें करता रहा। बावजूद इसके आरोपी युवक और उसके पिता को मारते रहे। इस पूरे मामले में पिटाई के बाद 28 साल के युवक की मौत हो गई। पूरा मामला सामने आने के बाद पुलिस ने 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। महज ओवरटेक करने के चक्कर में ये मारपीट हुई है। माता पिता गिड़गिड़ाते रहे, मदद की गुहार लगाते रहे, यहां तक कि मां जमीन पर लेट गई अपने बच्चे को बचाने के लिए। उसके बावजूद लोग नहीं माने और युवक की 28 साल के युवक की जमकर पिटाई कर दी। इतना पीटा कि युवक ने दम तोड़ दिया है। 9 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, गिरफ्तार किया गया है। और ये तस्वीरें आप देखिए, भीड़ में 9 लोग ऐसे हैं, 7 से 8 9 लोग जिन्होंने बेरहमी से युवक के साथ मारपीट की और सड़क पर चलते हुए अपना आपा खो देना और इस तरह से मारपीट करना, ये यहाँ के ऑटो चालकों के कल्चर में है। ऐसा पहले भी कई बार आरोप लगता रहा है। और मलाड में एक शख्स की पीट कर सिर्फ इस बात के लिए हत्या कर दी गई क्योंकि उसने ऑटो को ओवरटेक कर लिया था और इस बात को ऑटो वाले ने बहुत ही पर्सनली ले लिया और इस बात पर उसने वो कर दिया जो शायद किसी बहुत बड़े अपराध की भी सज़ा न हो, लेकिन सड़क पर गाड़ी को ओवरटेक करना कितना बड़ा अपराध बन जाता है। लोग उसे कितना बुरी तरह से पर्सनली ले लेते हैं, ये इस पूरी घटना ने जाहिर किया है। और बढ़ते आगे, अंबिकापुर में 12वीं की छात्रा के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया। दरअसल पानी में नशीला पदार्थ मिलाकर उसे पिला दिया गया और वो बेहोश हो गई। सहेलियों के साथ रावण दहन देखने गई थी छात्रा। दुष्कर्म के बाद छात्रा की हत्या करने की कोशिश की गई। छात्रा को मरा हुआ समझकर झाड़ियों में छोड़कर आरोपी भाग गए। परिजनों ने एक परिचित छात्र पर आरोप लगाया है। पीड़िता गंभीर हालत में मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती है। पूरा मामला अंबिकापुर का है। चौंकाने वाला मामला है। 12वीं की छात्रा के साथ गैंगरेप की घटना हुई। पानी में पहले नशीला पदार्थ मिलाया गया और उसके बाद छात्रा बेहोश हो गई। सहेलियों के साथ रावण दहन देखने गई थी छात्रा, जहां दुष्कर्म के बाद छात्रा की हत्या करने की कोशिश और मरा हुआ समझकर छात्रा को झाड़ियों में आरोपियों ने फेंक दिया। और रीनू, यहाँ देखिए कि संवेदनाएं भी लोगों की कितनी मर चुकी हैं। जिस रावण दहन का जो पूरा कंसेप्ट है, जो इसके पीछे की पूरी सोच है, उसको साफ साफ उन्होंने धता बता दिया। वो रावण क्यों हर साल जलाया जाता है, इस बात को वो भूल गए और खुद रावण बन गए। और श्रवण महंत हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। श्रवण, ये पूरा जो घटनाक्रम है, ये झकझोर कर रख देने वाला घटनाक्रम है और अब क्या कुछ कार्रवाई इसमें चल रही है? देखिए, अभी तक तो छात्रा जो है बेहोशी की हालत में मेडिकल कॉलेज में उनका इलाज चल रहा है और जिस तरह से ये मामला सामने आया है, बहुत ही दुखद मामला है। 12वीं की छात्रा है, इसके साथ मेला देखने गई थी, तो इसके ही स्कूल के जो छात्र हैं उन्होंने सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया है। इसके नशीली दवाई पानी में मिलाकर जो है इसको पिलाया था और जब ये नशे में हो गई तो इसको घर छोड़ने के बहाने इसको झाड़ियों में ले गए और इसके साथ जो है सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दे वहां से फरार हो गए हैं और पीड़िता के साथ मारपीट भी की गई है। पीड़िता जो है वो गंभीर हालत में वहां पड़ी रही। उसके परिजन जो है ढूंढते हुए वहां तक पहुंचे और इसके बाद जो है उसको पहले प्रथम दृष्टया तो उसको अस्पताल लेकर गए क्योंकि वो बेहोशी की हालत में थी और FIR उसके अभी तक सामूहिक दुष्कर्म का नहीं लिखा गया है क्योंकि जिस सूरजपुर थाना क्षेत्र की रघुनाथ नगर की ये छात्रा है तो वहां पर सिर्फ मारपीट का ही FIR दर्ज है और जब उसको होश आया मेडिकल कॉलेज अस्पताल में तब वो अपनी आप बीती अपने परिजनों को बताई है। इसके बाद जो है अब मणिपुर जो अंबिकापुर के मणिपुर
थाना पुलिस है वो आगे इसकी जांच कर रही है। छात्रा का बयान दिया जा रहा है और इसके साथ जो है आगे की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन एक बड़ा यहाँ पर जी सामने आया कि जिस तरह से ये रावण दहन देखने गई थी इसकी सहेलियों के साथ, उस समय उसके ही परिचित छात्रों ने इतनी बड़ी सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया है। अभी तक ठीक है श्रवण, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और इस तरीके से साथियों ने ही इस गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया। हालांकि इस पूरे मामले में अब जो आरोपी है उनके खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया, आगे की कार्रवाई कर रही है। छात्रा की हालत काफी नाजुक है। एक पीड़िता मेडिकल कॉलेज अंबिकापुर में इलाज करवा रही है। उसके संबंध में वहाँ पर जो पुलिस चौकी है उसको सूचना प्राप्त हुई और वरिष्ठ अधिकारियों को भी इस बात से अवगत कराया गया है। थाना प्रभारी मणिपुर को वहाँ मेडिकल कॉलेज में पहुँच करके जो स्थिति है उसका जायजा लेकर के उसमें अग्रिम वैधानिक कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया गया है। जो भी वहाँ पे जिस तरीके के जांच में और बयान में बातें सामने आएंगी उसके हिसाब से आगे की कार्रवाई निश्चित रूप से की जाएगी। और बढ़ते आगे, खंडवा के कनवानी में सोलर प्लांट में विवाद के बाद फायरिंग का मामला सामने आया है। एक फायर हवा में हुआ, दूसरा फायर जमीन पर गिट्टी में किया गया। गनमैन संत कुमार ने यह फायरिंग की। फायरिंग में एक गार्ड को चोट आई है। ड्यूटी बदलने और टाइम पर नहीं आने की बात पर गनमैन और गार्ड में विवाद हुआ था। दोनों में लाठी डंडे और लात घूंसे भी जमकर चले। दोनों पक्षों के 6 लोग घायल हो गए हैं। बड़ी जानकारी, खंडवा के कनवानी में सोलर प्लांट में विवाद के बाद फायरिंग की गई। और 2 पक्ष थे जिनमें 2 पक्षों के बीच विवाद हुआ था और दोनों पक्षों के बीच मारपीट का यह मामला सामने आया है। मार दिया सर सिर पे, तो सिर पे मारा तो मेरे खून आ गया सर। तो मेरे को चक्कर आने लगे। तो मैंने परिवार वालों को फ़ोन लगाया, पापा को फ़ोन लगाया और अंकल को फ़ोन लगाया कि मेरे को चक्कर आ रहा है, इन्होंने मार दिया है तो आप आ जाओ मुझे ले जाओ। तो ये आए, इतने में महेश रायक आ गया तो वो चिल्ला चूट करने लगा। तो ये पापा चिल्लाने लगे। तो वो दुर्गेश और शिवा, रुपेश और दिनेश और 3 लोग ने लाठी डंडों से हमको मारा और महेश नायक बोले कि गोली से उड़ा दो इनको। तो उसको मारा पीटा इन्होंने। जब भैया हमने कि कितना क्या मारा है, कैसा क्या हुआ है, भैया को घर लेके आए तो उन्होंने हमको भी मारना चालू कर दिया। और संवाददाता अमित जुड़गामी, ये पूरा घटनाक्रम क्या है, विस्तार से बताइए। जी बिल्कुल, मैं बता दूं कि खंडवा का जो कनवानी है बिजावर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है, वहाँ मसाया सोलर प्लांट है। और ये जो पूरा विवाद हुआ है ये जो यहाँ पर गार्ड हैं और जो सुपरवाइजर है उनके बीच ड्यूटी को लेकर हुआ है। ड्यूटी टाइम, ड्यूटी बदलने और समय पर नहीं आने की बात पर इतना विवाद बढ़ा कि पहले लाठी डंडे और लात घूंसे चले। तो उसके बाद जो है यहाँ फायर भी किया गया। 2 फायर बताए जा रहे हैं, एक हवा में हुआ और दूसरा जमीन पर हुआ। और जो जमीन पर फायर हुआ उससे जो चोट आई है उससे 3 लोगों को चोट आई है। एक पक्ष के 3 और दूसरे पक्ष के 3 लोग घायल हुए हैं। और जावर थाना पुलिस इस मामले में सक्रिय हुई। 13 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। एक पक्ष से जो है संत कुमार जो गनमैन है, रुपेश और लोग घायल हुए, तो दूसरे पक्ष से हेमराज, अजय और लखन ये घायल हुए हैं। यहाँ पर 13 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। ये जो विवाद है, ये विवाद जो है कहीं ना कहीं इतना बड़ा है और जब फायरिंग हुई है तो पूरे मामले में अब जो है ये पुलिस जांच कर रही है और केस दर्ज कर लिया गया है और कार्रवाई की बात भी कही जा रही है। शुक्रिया आपका जानकारी के लिए अमित। और इस पूरे मामले में पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है, आगे की जांच हो रही है। 6 लोग घायल हैं, 2 की हालत काफी नाजुक है। ग्वालियर में बस में आग लग गई, आग से बस जलकर खाक हो गई। दरअसल पासी में खड़ी 2 और यात्री बसेस पर इस आग का असर हुआ और ये बस में भी आग लगी। और बताया जा रहा है कि तीनों बस स्टैंड पर बसेस पार्क थी और फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। और हालांकि गनीमत ये रही कि किसी तरह की कोई जनहानि यहां पर नहीं हुई। ग्वालियर से ये पूरा घटनाक्रम सामने आया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जो आग की लपटें हैं काफी भीषण, और आसपास खड़ी 2 और बसेस को इन्होंने अपनी चपेट में लिया। बढ़ते आगे, कोरबा से एक मामला करंट लगने का, जो कि में 2 लोगों की मौत होने की बात कही जा रही है। दरअसल बाइक पर सवार शख्स जमीन पर बिछाए गए
जीआई तार से संपर्क में आ गए, जिसके चलते उन्हें करंट का झटका लगा। और ये बिजली के तार जंगली जानवरों के शिकार के लिए बिछाए गए थे। बालको नगर थाना क्षेत्र के बेला गांव में यह हादसा हुआ है। बड़ी जानकारी है, कोरबा में करंट से 2 युवकों की मौत हो गई है। संवाददाता अब्दुल जुड़ गए। अब्दुल, करंट से 2 युवकों की मौत हो गई है, पूरी जानकारी दीजिए। तार क्यों बिछाए गए हैं? क्या जानवरों का शिकार किया जाता है या कोई और कारण? जी, आपको बता दूं कि ये बालको नगर थाना क्षेत्र के बेला गांव की घटना है, जहां पर यही तार जो है 11 kV लाइन से जोड़कर बिछाया गया था, जिस बताया जा रहा है कि ये जंगली जानवर के शिकार को लेकर ये ग्रामीणों द्वारा बिछाया गया था, जिसके संपर्क में ये 2 युवक जो है बाइक सवार ये आ गए और इनकी मौके पर ही मौत हो गई है, जिसको लेकर बालको नगर पुलिस जो है वो पूरे मामले की जांच कर रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया अब्दुल आपका इस पूरे मामले पर जानकारी साझा करने के लिए। नजर बनाए रखिएगा। और बढ़ते आगे खबर मैहर से, जहां पर चल समारोह के दौरान निर्दलीय पार्षद पति अरुण चौरसिया ने बीच सड़क पर पुलिस कर्मचारी के साथ मारपीट की। मारपीट का ये वीडियो सामने आया है। दरअसल सड़क पर आवाजाही को रोककर नशे में धुत होकर पार्षद पति नाच रहे थे। जब उनको पुलिस ने रोका तो मारपीट करने लगे। मारपीट की ये घटना सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई और बाद में पार्षद पति अरुण चौरसिया को मैहर पुलिस ने गिरफ्तार कर उनका जुलूस निकालकर पैदल लेकर थाने पहुंची। ये 2 तस्वीरें, एक तरफ जहां पार्षद पति मारपीट कर रहे हैं पुलिस कर्मचारी के साथ, और फिर दूसरी तस्वीर में उस मारपीट का जो हर्ष है आप देख सकते हैं कि किस तरह से पुलिस ने उन्हें न सिर्फ हिरासत में लिया बल्कि जो और लोग हैं उन्हें ये संदेश भी दिया कि कानून के रक्षक जो जनता की कानून की हिफाजत के लिए सड़क पर उतरे हैं, आपकी हिफाजत के लिए सड़क पर उतरे हैं, उनके साथ अभद्रता का ये कम से कम अंजाम ये होगा। और इस पूरे मामले के सामने आने के बाद कई तरह के सवाल भी उठ रहे हैं। कवर्धा में फिर चाकूबाजी से सनसनी फैल गई है। एक युवक ने दूसरे युवक को चाकू मार दिया। दरअसल शराब को लेकर यह चाकूबाजी हुई थी। शराब नहीं लाने पर शख्स को चाकू मार दिया गया। दरअसल दोनों एक दूसरे को पहले से जानते थे और इस पूरे मामले में जो जानकारी मिल रही है उसमें बताया गया कि हमले में घायल पीड़ित ने पुलिस में इसकी शिकायत की और पंडरिया थाने के देवसरा गांव में ये वारदात हुई और इसके पीछे का कारण शराब न लाना बना। और बढ़ते आगे, सिंगरौली में सिक्योरिटी गार्ड ने ग्रामीणों को पीट दिया। दरअसल पावर प्लांट कंपनी के गार्ड ने लोगों को बुरी तरह से पीट डाला। ग्रामीण प्लांट के काम का विरोध कर रहे थे। पिटाई से कई ग्रामीण घायल हो गए। माड़ा थाना के बधोरा पावर प्लांट का ये पूरा मामला है। घटना के दौरान पुलिस चुपचाप तमाशा देखती रही। तो सिंगरौली में सिक्योरिटी गार्ड ने ग्रामीणों को पीट दिया। पावर प्लांट कंपनी के गार्ड ने लोगों को बुरी तरह पीट डाला। ग्रामीण प्लांट के काम का विरोध कर रहे थे। पिटाई से कई ग्रामीण घायल हो गए। तो देखिए, सिंगरौली से मारपीट का जो वीडियो सामने आया है, पावर प्लांट में ये मारपीट की गई है जहां लाठी डंडों से एक दूसरे पर हमला किया गया। महिलाएं भी यहां पर मौजूद थी, पत्थरबाजी भी हुई और यहां पर गार्ड ग्रामीणों को पीटता हुआ नजर आया। बदले में ग्रामीणों ने भी जमकर पीटा। भिंड में मानवता फिर शर्मसार हुई है। गाय को रस्सी से बांधकर पीटने का वीडियो सामने आया है। बता दें कि लोहे की रॉड से बेरहमी से गाय को पीटा गया और इस पिटाई से गाय की मौत हो गई। हिंदूवादी और गौरक्षा संगठनों ने इस बात की शिकायत की है और आरोपी पर पशु क्रूरता नियम के तहत मामला दर्ज किए जाने की बात कही जा रही है। और ये वो सीसीटीवी वीडियो है जिसमें गाय को रस्सी से बांधकर उसे पीट रहा शख्स नजर आ रहा है और उसके बाद उसकी पराकाष्ठा देखिए, उसकी पीट कर जान ही ले ली। और विश्व हिंदू परिषद, गोरक्षा संगठन इस मामले की शिकायत लेकर पहुंचे और अब पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मामला दर्ज हो इसकी वो मांग कर रहे हैं। और आप देखिए कि कई बार जब गाय पर हमला किया गया तो एक समय के बाद गाय ने रिस्पॉन्स करना बंद कर दिया और मानो उसके शरीर पर कोई असर ही नहीं हो रहा हो। ये मारपीट की, गाय के साथ क्रूरता की अपनी तरह की एक
तस्वीर है। व्यक्ति द्वारा एक गाय की पीट कर हत्या कर दी गई है और उसे वहां खेत में डाल दिया गया है। और उसी विषय को लेकर हम और हमारे विश्व हिंदू परिषद के श्याम जी भैया ने थाना प्रभारी जी को ज्ञापन दिया है। और इसमें क्या हुआ है कि हमारे पास उसकी वीडियो तक है और उस व्यक्ति ने क्या है मोहल्ले में ये बता रखा है कि जो ये गाय की हत्या हुई है ये करंट के लगने के कारण हुई है, जबकि हमारे पास उसका सबूत सहित है। और अंदर टीआई साहब का ऐसा कहना है कि इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी। और बड़ी खबर सागर से, जहां डॉक्टर हरि सिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय के बालक छात्रावास के पास एक तेंदुआ स्पॉट हुआ है। तेंदुए का वीडियो सामने आया है जिसमें आप उसे सड़क पर चलता हुआ देख सकते हैं। छात्रावास के पास तेंदुआ होने की खबर से हड़कंप मच गया। सूचना के बाद वन विभाग की टीमें सक्रिय हो चुकी हैं और विश्वविद्यालय के जंगल में तेंदुए की तलाश में जुट गई हैं। वन विभाग ने छात्रावास के छात्रों और अन्य लोगों को बेवजह न निकलने की हिदायत दी है। यूनिवर्सिटी क्षेत्र में एक तेंदुए का वीडियो प्राप्त हुआ था, उसकी पुष्टि के लिए मौका स्थल का निरीक्षण किया गया था। जो यूटीडी जो हॉस्टल है उस क्षेत्र का बताया गया है और उसकी पुष्टि भी की गई है। इस संबंध में यूनिवर्सिटी प्रशासन को अवगत कराया गया है। परिक्षेत्र अधिकारी सागर को भी बताया गया है कि अपनी टीम के साथ में गश्त करें और वहां पर जो बच्चे रह रहे हॉस्टल में वहां के प्रशासन को भी बताया गया है कि आप जो है सावधानी बरतें, वहां पे साइनेज बोर्ड लगवाएं जिससे कि लोगों को ये ज्ञात रहे कि यहाँ पे तेंदुए का विचरण क्षेत्र है। चूंकि प्राकृतिक जंगल है इसलिए अच्छा होगा कि हम सभी सतर्कता बरतें और वन्य प्राणी के रहवास का भी सम्मान करें। कोरिया में असामाजिक तत्वों ने जमकर उत्पात मचाया। बदमाशों ने कई गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए और ये सब कुछ वहां नजदीक ही लगे एक सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। बैकुंठपुर सिटी कोतवाली इलाके में ये पूरी वारदात हुई जहां कई गाड़ियों के कांच तोड़ दिए गए और इस दौरान की ये पूरी हरकत वहां पर लगे हुए एक सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड हो गई। और देखिए किस तरह से पत्थर मारकर गाड़ी के कांच को तोड़कर भाग रहे हैं ये उपद्रवी और सीसीटीवी कैमरे में इनकी ये हरकत रिकॉर्ड हो गई। और बैकुंठपुर सिटी कोतवाली का ये पूरा मामला कई गाड़ियों के कांच तोड़ने का सामने आया। और ऐसे में हालांकि इसके पीछे क्या कारण रहा, क्या कोई पुरानी रंजिश है या फिर यूं ही उत्पात मचाने के इरादे से ही किया गया, अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया। और बढ़ते आगे, सूरजपुर में डबल मर्डर के बाद जमकर बवाल हुआ। यहां गुस्साई भीड़ ने संदिग्ध के घर में आग लगा दी और इसके बाद भीड़ का गुस्सा संदिग्ध साहू के रिश्तेदारों के खिलाफ भी फूटा। लोगों ने 2 कबाड़ गोदामों के आग के हवाले कर दिया, ट्रक और पिकअप को फूंक दिया। इतना ही नहीं, भीड़ की एसडीएम के साथ झड़प हो गई, जिसके बाद एसडीएम को जान बचाकर भागना पड़ा। और ये पूरा बवाल सरगुजा आईजी और कलेक्टर ने इस पूरे मामले पर अब संज्ञान लिया है और यहां भारी संख्या में पुलिस बल की भी तैनाती की गई। और इतना ही नहीं, पुलिस भीड़ को खदेड़ने का आदेश भी दिया गया है। आपको बता दें कि सूरजपुर में पुलिस कर्मचारी की पत्नी की हत्या कर दी गई थी, उसकी बेटी की हत्या कर दी गई थी और जबकि दोनों घर पर ही थे और घर पर ही ये मर्डर की वारदात को अंजाम दिया गया। और घर से 10 किलोमीटर दूर सड़क पर दोनों के शव बरामद हुए थे और इस वारदात से पुलिस महकमे में भी हड़कंप मचा हुआ है। बता दें कि महगवा में ये डबल मर्डर हुआ और इस डबल मर्डर का संदिग्ध एनएसयूआई का पूर्व महासचिव बताया जा रहा है और संदिग्ध कुलदीप साहू आदतन अपराधी है। और बढ़ते आगे, बाबा सिद्दीकी की हत्या से जुड़े संदिग्ध की तलाश लगातार जारी है। उज्जैन में भी संदिग्ध की तलाश तेज कर दी गई है। उज्जैन क्राइम ब्रांच और मुंबई क्राइम ब्रांच ने रेलवे स्टेशन पर हथियारों से लैस होकर संदिग्ध की तलाश की और साथ ही क्राइम ब्रांच की टीम ने केंद्रीय भैरूगढ़ जेल और महाकाल मंदिर के पास बेगम बाग सहित होटल की तलाशी भी ली है। और आप देखिए कि उज्जैन के साथ ही साथ खंडवा में भी अब तलाश की जा रही है। मुंबई क्राइम ब्रांच पहुंची हुई है और लगातार संदिग्ध को ढूंढा जा रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि जो चौथा आरोपी है वो मध्य प्रदेश के खंडवा या फिर उज्जैन के आसपास हो सकता है, क्योंकि इस तरीके के जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो टूरिस्ट प्लेस में जाते हैं जहां पर बड़ी संख्या में लोगों का आना जाना होता है। और महाराष्ट्र की सीमा से सटा हुआ खंडवा, इस वजह से माना जा रहा है कि खंडवा के आसपास, बैतूल के आसपास ये हो सकता है।
लॉरेंस बिश्नोई के करीबी गैंगस्टर अमन साहू को कोर्ट ने 19 अक्टूबर तक 5 दिन की पुलिस रिमांड पर सौंप दिया है। पुलिस अब उस पर कारोबारी पर फायरिंग मामले में पूछताछ करेगी उससे। और बता दें कि गैंगस्टर अमन साहू को झारखंड की जेल से रायपुर लाया गया और अमन साहू रायपुर में कारोबारी पर गोली चलवाने का मुख्य आरोपी है। कारोबारी का तेलीबांधा इलाके में कंस्ट्रक्शंस का ऑफिस है और यहां 13 जुलाई को गैंगस्टर के गुर्गों ने गोली चलाई थी और इस गोलीकांड में अमन साहू के अलावा लॉरेंस बिश्नोई का नाम भी सामने आया था। और खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर मामले में कनाडा के बयान पर भारत ने सख्ती दिखाते हुए बड़ा एक्शन ले लिया है। भारत ने कनाडा के कार्यवाहक उच्चायुक्त समेत 6 राजनयिकों को निष्कासित कर दिया। सभी को 19 अक्टूबर रात 12 बजे से पहले भारत छोड़ने को कहा गया। कनाडा ने भारत उच्चायुक्त संजय कुमार वर्मा और दूसरे भारतीय राजनयिकों पर आतंकी निज्जर हत्याकांड से जुड़े होने के आरोप लगाए थे, जिससे भारत ने सिरे से खारिज कर दिया। दरअसल भारत ने इस पूरे मामले में विरोध जताते हुए दिल्ली में कनाडा के राजनयिकों को समन किया और इसके साथ ही विदेश मंत्रालय ने 2 टूक शब्दों में कह दिया कि इस तरह के बेबुनियाद आरोप किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। और इतना ही नहीं, भारत के कनाडा में जो उच्चायुक्त हैं उन्हें भी वापस बुला लिया गया है। स्वाद की राजधानी इंदौर में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौरी जायके का जमकर लुत्फ उठाया। सीएम ने गोलगप्पे देखकर काफिला रुकवाया और इंदौरी जायके का जमकर मजा लिया। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट उनके साथ मौजूद दिखाई दिए। दरअसल सीएम को उस वक्त भूख लगी हुई थी और वो विजयनगर यहां पर शर्मा चौपाटी पहुंचे और इस दौरान उन्होंने मंत्री तुलसीराम सिलावट से ये कहा कि इंदौर जैसा स्वाद और भला कहां। ऐसे में इस इंदौरी स्वाद का जायके का आनंद यहां अपने कैबिनेट के कुछ सहयोगियों के साथ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने लिया। और ये इंदौर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इंदौर जाने वाले या इंदौर को जानने वाले या फिर इंदौर में रहने वाले इस बात को बहुत भली भांति समझते होंगे कि इंदौर में जो खाने पीने की आपको सुविधा है, जो स्वाद है, वो शायद और कहीं ना मिले। और इसी के साथ की कड़क खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 MP छत्तीसगढ़। नमस्कार।